दोस्तों, खेल शुरू होने से पहले ही मैदान गर्म हो चुका है। डील साइन नहीं हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई और ना ही कोई आधिकारिक घोषणा। लेकिन वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक जैसे किसी ने अलार्म बजा दिया हो। अमेरिकी थिंक टैंक्स, डिफेंस एनालिस्ट और नाटो के कॉरिडोर, सबके चेहरों पर घबराहट साफ दिखाई दे रही है। वजह? खबर यह कि भारत रूस के साथ S-57 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट्स की संयुक्त उत्पादन डील के बेहद करीब है। दोस्तों, ये सिर्फ एक खरीदारी नहीं, ये भारत की हवाई ताकत का पुनर्जन्म है। और यही बात पश्चिम को अंदर तक हिला चुकी है। अगर यह डील पुतिन की भारत यात्रा के दौरान फाइनल होती है तो दुनिया की भू राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। क्योंकि रूस सिर्फ विमान नहीं दे रहा, बल्कि उसकी आत्मा यानी टेक्नोलॉजी, डिजाइन ब्लूप्रिंट, अपग्रेड कंट्रोल और इंडिजिनस मिसाइल इंटीग्रेशन की पूरी स्वतंत्रता भारत को सौंप रहा है। मतलब पहली बार भारत सिर्फ ग्राहक नहीं, निर्माता और नवाचारकर्ता की भूमिका में होगा। यही कारण है कि अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार, कूटनीतिक दबाव, आज बेअसर दिखाई दे रहा है। पहले जब भारत ने S-400 सिस्टम खरीदा था, तब वॉशिंगटन ने CAATSA कानून लहराकर भारत को धमकाया था। कहा गया था प्रतिबंध, आर्थिक रोक, वीजा ब्लैकलिस्ट, सप्लाई चेन कट। लेकिन भारत झुका नहीं। रूसी सिस्टम आया और दुनिया ने देखा कैसे वही सिस्टम पश्चिमी तकनीक को चुनौती देने की क्षमता रखता है। आज वही कहानी फिर से लिखी जा रही है, बस मंच बड़ा है और प्रभाव 100 गुना अधिक। रूस का नया L-51 इंजन लगभग 170 kN का थ्रस्ट देने वाला पावर हाउस है। यह अमेरिकी F-22 के इंजन से भी अधिक शक्तिशाली है और भारत को संकेत मिल चुके हैं कि यह इंजन सिर्फ S-57 में ही नहीं, बल्कि मेड इन इंडिया AMCA फाइटर में भी लगाया जा सकता है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा भारत जिसके पास खुद के स्टील जेट्स, खुद के इंजन, खुद के सेंसर और खुद की सुपरसोनिक व हाइपरसोनिक मिसाइलें हों। वह भारत किसी की अनुमति का मोहताज नहीं होता। वह भारत वैश्विक शक्ति बनता है। यही डर अमेरिका को बेचैन कर रहा है, क्योंकि इस डील के बाद दुनिया हवाई शक्ति की गलियों में 3 बड़े खिलाड़ी दिखेंगे: अमेरिका, चीन और भारत। नाटो के रणनीतिक दिमागों को यह मंजूर नहीं। वे चाहते थे कि भारत अमेरिकी F-35 पर निर्भर रहे, लेकिन भारत ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, हमें स्वदेशी रास्ता बेहतर लगता है। अब बात करें इस डील के असल असर की। पहला, भारतीय वायुसेना दुनिया के अत्याधुनिक जेट्स की श्रेणी में कदम रख देगी। सिर्फ उपयोगकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि विकासकर्ता के रूप में। इसका मतलब है भविष्य की हर उन्नति, हर अपग्रेड, हर तकनीकी सुधार भारत की जरूरतों के हिसाब से होगा। दूसरा, भारत के रक्षा उद्योग में एक नया विशाल इकोसिस्टम खड़ा होगा। छोटे स्टार्टअप्स से लेकर HAL, DRDO और निजी कंपनियां सब इस विकास श्रृंखला में शामिल होंगी। इससे लाखों रोजगार, अरबों डॉलर का निर्यात और एक स्वदेशी टेक्नोलॉजी नेटवर्क तैयार होगा। तीसरा, भू राजनीति बदल जाएगी। एशिया की शक्ति संतुलन रेखा भारत की ओर झुक जाएगी। चीन को पहली बार एक वास्तविक तकनीकी और सामरिक प्रतिद्वंदी मिलेगा। अमेरिका को मानना पड़ेगा कि भारत अब विश्व मंच का केंद्र है, दर्शक नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण, यह डील भारत की मानसिकता को दर्शाती है। अब भारत किसी की डिक्टेशन नहीं सुनता, ना अमेरिका की, ना चीन की, ना यूरोप की। भारत अब अपने हित में निर्णय लेता है। आज का भारत आत्मनिर्भर है, जागरूक है और दृढ़ है। जब S-57 भारत के आसमान में गरजेगा, यह सिर्फ एक विमान नहीं होगा, यह घोषणा होगी। घोषणा कि भारत अब ना झुकता है, ना रुकता है और ना किसी की छाया में चलता है। और यही वह संदेश है जो पश्चिम के दिलों में डर और भारत के दिलों में गर्व भर देता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।